हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांट। इसके अंदर हमने आज स्टार्ट करना है हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स क्या है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ पर पैदा होते हैं, डैम्प एंड शेडिड इलाकों। मतलब कि ये ऐसे पौधे हैं जो कि जिनको सूरज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको याद हो, हमने पहले किया था कि किंगडम प्लांटे में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। एक होती है एल्गी, एक होती है ब्रायोफाइट्स, एक होता है टेरिडोफाइट्स, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। एल्गी के बारे में हमने किया था कि ये हमारे पास कौन से इलाके में मिलते हैं, बहुत ही मोस्टली मैराइन इलाकों में, मतलब कि पानी वाले इलाकों में। और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये उनसे थोड़े से इवॉल्व होते हैं, मतलब इनसे थोड़े बढ़िया किस्म के होते हैं। ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, डैम्प और शेडिड इलाकों में। अगर इनकी बॉडी की बात करें कि इनका प्लांट बॉडी कैसे दिखने को मिलता है, ये मिलता है थैलर शेप का। देखिए, थैलर शेप यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो कुछ कप शेप जैसे दिखती है। जैसे कि हमारे पास एक कप होता है, वैसे इसकी शेप होती है, जो कि प्रोस्टेट होगी या फिर इरेक्ट होगी। इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोर्स। ये किसी दूसरे चीज़, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट से जुड़े होते हैं राइजोर्स की मदद से। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इनके अलावा इनके पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लैक होते हैं। ट्रू का मतलब है कि इनके पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, मगर जो असल में ये बढ़िया तरीके से जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर प्लांट्स में मिलते हैं वो नहीं होते। मतलब कि ये भी नहीं कि इनके पास नहीं होते, इनके पास होते हैं पर बहुत ही पिछड़े से होते हैं। इसके अलावा हैव ए रूट लाइक स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि इनके स्ट्रक्चर को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। मतलब तीनों मिक्स जो होते हैं। प्लांट लाइक द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम इनमें नहीं होता। ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सबसे खास बात है कि ब्रायोफाइट्स क्या शो करते हैं, हमारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि ये दो, इनके पास दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। उन दोनों में ये आपस में कंटिन्यू करते रहते हैं। एक में वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। एक में स्पोर्स बनाते हैं और दूसरे में गेमिट्स बनाते हैं। कभी अपनी ज़िंदगी के टाइम में वो स्पोर्स बनाएंगे और कभी गेमिट्स। ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। इसी साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन और जनरेशन, इस जो कि ब्रायोफाइट शो करते हैं। इसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, जो इसका गेमेट स्टेज होगा वो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। मतलब कि उसको किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो क्या अपनाएगा, स्पर्म एंड एग्स। इसके अलावा जो इसका स्पोरोफाइट स्टेज होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट। मतलब कि उसको किसी न किसी दूसरे चीज़ पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किसी पर भी इसको डिपेंड होना पड़ेगा। और ये क्या बनाता है, स्पोर्स। स्पोरोफाइट वाली जनरेशन क्या बनाती है, स्पोर्स। और गेमिटोफाइट वाली जनरेशन क्या बनाती है, गेमिट्स। ब्रायोफाइट्स का एक दूसरा नाम भी है जो कि मैं पहले बताना भूल गया था। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मतलब कि इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स को हम किस भागों में बांट सकते हैं। इनको अगर हम लेटेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, हेपेटिकोसिडा जिसको हम लीवरवॉर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, एंथेरोसोपिसिडा जिसको हम हॉर्नवॉर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, एंड ब्रायोप्सिडा जिसको हम मॉसिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटिकोसिडा के बारे में, जिसको लीवरवॉर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें क्या है, गेमिटोफाइट प्लांट इज आइदर थैलोइड और फोलियोस। इनका जो प्लांट बॉडी होगा या तो थैलोइड की शेप में होगा या फोलियोस जो पत्तों की शेप की होती है वैसे होगा। फोलियोस की अगर फॉर्म की बात करें तो लीव्स आर विदाउट मिडरिब एंड डोसी वेंट्रल। इनके पत्तों में कोई मिडरिब नहीं होगी और डोसी वेंट्रल पोजीशन में मिलेंगे। थैलोइड की बात करें अगर तो वो डोसी वेंट्रल होंगे, लॉब्ड होंगे, डाइकोमोटसली ब्रांच्ड होंगे। सेल की बात करें, इस सेल ऑफ थैलस में क्या होगा, हमारे पास काफ़ी सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे जो काम क्या करेंगे, हमारा फोटोसिंथेसिस का। राइजोर्स जो कि इनको अटैचमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है वो यूनिसेलुलर होगी, ब्रांच्ड होगी और एसेप्टेड होगी। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न डोर्सली एम्बेब्ड इन द गेमेटोफिटिक टिश्यू। इनके सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर मिलेंगे हमें, गेमेटोफिटिक टिश्यू में। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है ये मार्केशिया की। आप देख सकते हैं मार्केशिया कैसे दिखने में मिलेगा। इसके पास ये क्या है, आर्चियोगोनियोफोर, ये इनको हम कहते हैं गामा कप्स। और ये क्या है हमारा एंथ्रीडियोफोर। और नीचे क्या है, राइजोर्स जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथोसिरोटोप्सिडा जिसको हम हॉर्नवॉर्ट्स के नाम से भी जानते हैं।
इसकी गैमेटोफोटिक बॉडी कौन सी होगी? फ्लैट होगी, डोर्सिवेंट्रल होगी, सिंपल होगी, थैलोइड जैसी होगी, विदाउट इंटरनल डिफ्रेंशिएशन। मतलब कि अंदर के जो इनके हिस्से होंगे उनको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि इसका कौन सा हिस्सा को क्या है। राइजोइड्स आर स्मूथ वॉल्ड। इनके जो राइजोइड्स हैं वो कैसे हैं? स्मूथ वॉल जैसे हैं। ईच सेल हैज़ वन क्लोरोप्लास्ट। एक सेल के पास सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा और क्या प्रेजेंट होगा उसमें? पाइनोड। ये पाइनोड होता है जो क्लोरोप्लास्ट में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डोर्सली एम्बेब्ड इन द थैलस। इनके सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर मिलेंगे हमें? थैलस में। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। इनके स्पोरोफिटिक जोन जो होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, फूड, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाती है एंथोसीरस की। देखिए फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास थैलस की, ये वाली, और ये है हमारे पास एंथोसीरोस लेबियस, एंथोसिलोस इरेक्टस एंड एंथोसिरोस लेबियस। देख सकते हैं कि आप जो हमारे पास ये एंथोसिरोस हैं कैसे देखने में मिलेंगे, ये रियल लाइफ की और ये डायग्रामेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोप्सीडा के बारे में, जिसको हम मॉस भी कहते हैं। इसके गैमेटोफाइट जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंशिएट इनटू प्रोटोनिमा एंड फोलियोस गैमेटोफाइट। फोलियोस जो उनके होंगे वो कैसे बने होंगे? स्टेम इज मेड अप ऑफ स्टेम, स्टेम से बने होंगे जिसके पास एक एक्सिस होगी और लीव्स होंगे विदाउट मिडरिप। मिडरिप तो किसी में होगा ही नहीं। जो फोलियोस जो कि पत्तों जैसी शेप होगी वो इसके कैसे बनी होगी? स्टेम से बनी होगी जिसके पास कोई एक्सिस होगी और जिसके पास लीव्स होंगे, लीव्स के अंदर मिडरिप नहीं होगी। इनके जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे विद ओब्लिक सेप्टा। याद रखिए ब्रायोप्सीडा पिछले वाले से डिफरेंट है किसमें कि इनके राइजोइड्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर, उसका सेप्टा कैसा है? ओब्लिक। सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न एपिकली ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर के हिस्से में मिलेंगे कौन? सेक्स ऑर्गन्स। इलेक्टस की बात करें तो इनमें एब्सेंट होंगे। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड, सेक्टा एंड कैप्सूल। इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो 3 हिस्सों में बटे होते हैं, फूड, सेक्टा एंड कैप्सूल। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास मॉस की एग्जाम्पल है। देखिए कैसे देखने को मिलेगा। ये इसके पास राइजोइड्स देखिए कैसे हैं, मेन एक्सिस जो होती है ये होगा सेक्टा, ये कैप्सूल, ये ऊपर का हो गया हमारा स्पोरोफिटिक जोन और नीचे का हो गया गेमेटोफिटिक। ये गेमेट्स बनाने का काम करेगा और ये स्पोर्स बनाने का काम करेगा। एक वक्त में एक ही चीज़ होगी, या तो गेमेट्स बनेंगी या फिर स्पोर बनेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे मेडिसिन के बनाने के काम आते हैं, रिसर्च भी काम आते हैं। इनसे हम पैकिंग मटेरियल्स भी बनाते हैं ताकि एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचा सकें, या फिर पौधों को हम अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना होता है तब भी हम ब्रायोफाइट्स को यूज़ करते हैं। कुछ लोग इनको खाने के तौर पर यूज़ करते हैं और ये कुछ इंडिकेटर का काम भी करते हैं। ये क्या देखते हैं? ये हमें सॉइल में एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता चलाते हैं कि किसी मिट्टी में कितनी एसिडिटी और कितनी बेसिसिटी है। ये सब कौन बताता है? हमारे ब्रायोफाइट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रायोफाइट्स में क्या है? डैम्प और शेडी इलाकों में मिलेंगे। इनकी प्लांट बॉडी थैलस जैसी होगी या तो प्रोस्ट्रेट होगी या फिर इरेक्ट होगी। ये अपने सबस्ट्रेट मतलब कि ज़मीन से कैसे जुड़े होते हैं? राइजोइड्स की मदद से, जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होते जैसे कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होता। वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ये था हमारा हमारा ब्रायोफाइट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।